जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। रामायण में छिपा है जीवन का सार मित्रों। अपने जीवन को आप बना सकते हैं सुखी और सफल। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देती है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों एका अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। मित्रों, रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी हम देने वाले हैं। आगे आप बहुत अच्छी कुछ बातें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो हमारे व्यवहारिक जगत में और हमारे गृहस्थ के आश्रम में रहने के लिए बहुत प्रभावी है। दोस्तों, यदि व्यक्ति रामायण उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली सीख के कुछ अंश। धैर्य और गंभीर कैसे बने मित्रों। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ व्यतीत किया। रामायण की इन बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वह विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिवार में एकता बनाए रखें। परिवार में कैसे एकता बनाए रखें दोस्तों, ये भगवान हमको कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए और अपने भ्राताश्री एवं भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने भगवान राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना चाहिए। माता पिता की आज्ञा कैसे माने, उसका पालन कैसे करें, भगवान राम बताते हैं। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इसमें सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर इंसान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही इस पृथ्वी पर लाते हैं और अपने जीवन की योग्य बनाते हैं। इसीलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि एकता बनाए रखना चाहिए, जिससे कैसे संगठन में पावर हो। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने दिया। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है मित्रों, यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति भी की जा सकती है। तो दोस्तों, भगवान राम का हर एक कार्य हमें प्रेरणा देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है और एक नया उत्साह हमारे अंदर भरता है, जिससे हम सफल और सुखी जीवन जीते हैं। माता पिता ये पृथ्वी पर वरदान स्वरूप है मित्रों। ये एक ही बार मिलते हैं और इनकी सेवा करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। बाप ऐसा होता है मित्रों कि वह अपने बच्चे का भविष्य के लिए कुछ भी करता है, चोरी छल बेईमानी कुछ भी करता है, परंतु बच्चे को कभी वो पीछे नहीं रखता। उसको सजाने संवारने और पढ़ाई लिखाई और किसी एजुकेशन में वो आगे बढ़ता रहे और अपनी चिंता न करते हुए वो परिवार के लिए ही जीता है। एक बाप का ऋण, माँ का ऋण कोई उतार नहीं पाता दोस्तों। यही कारण है कि माँ का और पिताजी का बहुत ही जीवन में महत्व बताया गया। आज हम देखते हैं बहुत सी युवा पीढ़ी भटक गई है, अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन को यदि उज्जवल बनाना है तो माँ बाप और बुजुर्गों का आशीर्वाद तो बहुत ही जरूरी है। लोग और समाज तो यही कहते हैं भैया आगे बढ़ो, परंतु ये कभी नहीं कहते कि हमसे भी आगे बढ़ो। लेकिन बाप है, बच्चे को कंधे पर बैठाता है और इसलिए वो बैठाता है कि मैं जहां तक नहीं देखा, जो मैं नहीं कर पाया, बेटा तू वो कर और आगे बढ़।
एक बाप ही है जो ऐसा सोच सकता है, बाकी और कोई नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, वीडियो हमारा कैसा लगा, ये जानकारी रामायण की यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। और आप यदि हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा धार्मिक कहानी, अपने शास्त्र पुराण के बारे में जानकारी मिलती रही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।